माजी के स्टार के लिए ये मानना नामुमकिन होता है कि अब वो स्टार नहीं रहा। शोहरत के नुक्ता उरूज से वापसी का सफर कितना तकलीफदा होता है ये वही स्टार बता सकता है। अगर बात करें पॉप म्यूजिक की तो पाकिस्तान की तारीख में 3 ऐसे बड़े नाम गुजरे हैं जिन्होंने वो शोहरत, इज्जत और स्टारडम देखा जो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता है। 70, 80 और 90 की दहाइयां इन अजीम पॉप सिंगर्स के गीतों से गूंज उठी थी। हर गली, हर मोहल्ले, चौक चुबारे, हर गाड़ी और हर महफिल में इन्हीं के गीत बजा करते थे। इन स्टार्स ने पूरी दुनिया में सफर किया और अपना नाम और मकाम हासिल किया। आम आवाम इनकी झलक देखने को तरसा करते थे, मगर आज वो शोहरत के जमाने गुजर चुके हैं और उस तकलीफ को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जब एक स्टार का स्टारडम कम होने लगता है और लोग उन्हें पहचाने बगैर गुजर जाते हैं, एक वो भीड़ होती है जो उन्हें देख कर इकट्ठी हो जाती है और एक वो भीड़ जिसमें उन्हें कोई जानने वाला नहीं होता। ये नुक्ता उरूज और नुक्ता ज़वाल के 2 मराहिल आज हम अपनी वीडियो में बयान करेंगे। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम माजी के 3 सबसे बड़े पॉप सिंगर्स का जिक्र करेंगे जो आज एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, किराए के मकानों में रहते हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। नंबर 1, पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का सबसे बड़ा नाम मोहम्मद अली शेकी है। 70 और 80 की दहाई में उनका स्टारडम और शोहरत नाकाबिले बयान थी। वो हर तबके की आवाज थे। उनके गोल्डन वॉइस में नगमे, पुरजोश गीत आम आवाम के लिए अव्वलीन तरजीह हुआ करते थे और उन्हीं को देखकर दूसरे कई पॉप सिंगर्स इस मैदान में आए, मगर इन सब के उस्ताद मोहम्मद अली शेकी थे। मोहम्मद अली शेकी की खास बात यह भी है कि उन्होंने हमेशा ओरिजिनल गीतों से शोहरत हासिल की। वो किसी के गीत नहीं गाया करते थे। उन्होंने पॉप म्यूजिक में जिद्दत मुतारिफ करवाई। मोहम्मद अली शेकी ने फारसी लहजा और शायरी को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया और इस मिक्सचर को अवाम ने बहुत पसंद किया। दरअसल मोहम्मद अली शेकी के वालिदैन का ताल्लुक ईरान से था। उनके वालिद ईरान की जानिब से कराची में कायम कॉन्सुलेट में काम करते थे। मोहम्मद अली शेकी का बचपन कराची में ही गुजरा। अलबत्ता उस दौरान उनके वालिद का तबादला वापस ईरान कर दिया गया, लेकिन 1971 में वो दोबारा कराची आ गए। 70 और 80 की दहाई में मोहम्मद अली शेकी की शोहरत में कोई सानी न था। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। मोहम्मद अली शेकी बताते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो नर्सें उनके पैरों पर उंगलियां फेरती और उनके रोने की आवाज सुनती क्योंकि वो बहुत ही सुरीली थी। मोहम्मद अली शेकी स्कूल की मुख्तलिफ तकारीब में गाया करते थे, जबकि कॉलेज में वो सबकी अव्वलीन तरजीह हुआ करते थे। कॉलेज में ही उन्होंने एक बैंड मुतारिफ करवाया था। मोहम्मद अली शेकी एक दफा पीसी कराची में गा रहे थे कि पीटीवी की नामवर शख्सियत अब्दुल करीम बलोच ने उन्हें सुना और पीटीवी आने की दावत दी। मोहम्मद अली शेकी की आवाज सुनकर पीटीवी के म्यूजिक कंपोजर्स बहुत मुतासिर हुए। 70 की दहाई में मोहम्मद अली शेकी ने पीटीवी के मकबूल तरीन प्रोग्राम नगमा ज़ार में अपनी आवाज के जलवे बिखेरे। उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम बहुत मकबूल था। वतन में तेरी अज़मतों को सलाम लिखता हूँ, मैं अपने नाम की जगह तेरा नाम लिखता हूँ। मोहम्मद अली शेकी को अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ी थी क्योंकि उनकी आवाज में इस कदर जादू था कि उन्होंने इब्तदा ही से सब पर जादू कर दिया था। उनके गीत नजर नजर, तेरे ही जलवे, अल्लाह अल्लाह कर भैया, जाने बहारा, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, मैं भी पाकिस्तान हूँ समेत कई एक गीत हर एक जुबान गाया करती थी। वो पाकिस्तान के पहले पॉप म्यूजिक गुलकार थे जिन्होंने नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था और उन्हें 3 दफा ये एजाज हासिल हुआ। मोहम्मद अली शेकी के गीतों को भारत में भी बहुत कॉपी किया गया और उन्हीं के अंदाज को चुराकर कई भारतीय गुलकारों ने कामयाबी भी हासिल की। मोहम्मद अली शेकी 2 दहाइयों तक छाए रहे, लेकिन इसके बाद उनके उरूज में कमी आना शुरू हो गई और आज आने वाली नई नस्ल मोहम्मद अली शेकी से बिल्कुल नावाकिफ है। यहाँ तक कि वो लोग जो मोहम्मद अली शेकी के दीवाने हुआ करते थे इस बात से लाइल्म हैं कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। मोहम्मद अली शेकी आज कराची में मुकीम हैं, जहाँ पर वो किराए के फ्लैट में एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। वो शोहरत के उन जमानों को याद तो करते हैं मगर वो वक्त अब गुजर चुका है। नंबर 2, अपने लाजवाल गीत हवा हवा से अमर हो जाने वाले पॉप गुलकार हसन जहांगीर भी आज गुमनाम हो चुके हैं। हसन जहांगीर ने भी 70 और 80 की दहाई में अपने नगमों की धूम से लोगों को बेहद मुतासिर किया। वो मोहम्मद अली शेकी और आलमगीर से मुतासिर थे, लेकिन उन्होंने पॉप म्यूजिक में अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया था। हसन जहांगीर ने कामयाबी के लिए मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। एक तरफ उन्होंने रिवायत से हटकर गीत गाए और दूसरी तरफ स्क्रीन पर भी बहुत ज्यादा जोशीले अंदाज में परफॉर्म किया और लोगों को ये अंदाज बहुत पसंद आया।
हसन जहांगीर अपने जमाने का आइकॉन थे और नौजवान तबके के आइडियल हुआ करते थे। खवातीन उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसती थीं। हसन जहांगीर बताते हैं कि वो पीसी लाहौर में परफॉर्म कर रहे थे, जहां पर उनकी मुलाकात इंटरनेशनल मोटर्स के लोगों से हुई। उन्होंने हसन जहांगीर को अपने साथ काम करने की दावत दी। उस वक्त हसन जहांगीर का गीत हवा हवा सुपर हिट हो चुका था और आप सबको ये जानकर कमाल हैरत होगी कि पूरे बड़े सगीर में इस एल्बम की 1.5 करोड़ कैसेट्स सेल हुई थी, जो अपने आप में मुनफरिद एजाज था। इंटरनेशनल मोटर्स ने हसन जहांगीर को कंसर्ट करने की पेशकश की। हसन जहांगीर ने मोहम्मद अली शेखी से मशवरा किया कि उन्हें कितने पैसे लेने चाहिए और उन्हीं के मशवरा पर हसन जहांगीर ने एक कंसर्ट के लिए 1 लाख रुपए मांगा। लेकिन आपको ये जानकर फिर हैरत होगी कि इंटरनेशनल मोटर्स ने हसन जहांगीर को एक कंसर्ट के लिए 5 लाख रुपए दिए, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हसन जहांगीर के मकबूल तरीन गीतों में हवा हवा, हटो बचो, शादी न करना यारो, दिल है दीवाना, दिल तुझ पे आया है वगैरह शामिल हैं। हाल ही में कोक स्टूडियो के सीजन 11 में हसन जहांगीर के गीत हवा हवा का रीमेक किया गया, जिसे अवाम ने बहुत पसंद किया। मोहम्मद अली शेखी की तरह हसन जहांगीर भी एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भी कराची में मुकीम हैं और शोहरत के उन जमानों को याद करते हैं। नंबर 3, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। इस फहरिस्त में तीसरा और आखिरी नाम अरशद महमूद का है, जो लाजवाल गीतों देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा और हो सके तो मेरा एक काम करो से जाने जाते हैं। दर्जा बाला दोनों गुलकारों की निस्बत अरशद महमूद को कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जदोजहद करना पड़ी थी। उनकी कामयाबी की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस सफर में जो उन्होंने अजियत और मुश्किलात बर्दाश्त की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अरशद महमूद सिंध के इलाके रोडी में एक गरीब खानदान में पैदा हुए। वो बचपन से गुलकार की बजाय अदाकार बनना चाहते थे, जिसका शौक उन्हें टीवी देखकर हुआ। अरशद महमूद ने अपने आबाई इलाके से मैट्रिक तक तालीम हासिल की और अपने शौक की तकमील के लिए लाहौर का रुख किया। लाहौर में उन्होंने गुलबर्ग के इलाके में अपने कुछ दोस्तों के साथ किराए के फ्लैट में रिहाइश इख्तियार की। अरशद महमूद जिस फ्लैट में रहा करते थे, उसकी पहली मंजिल पर मारूफ गुलकारा आरीनी परवीन रहा करती थी और रात को अक्सर मेहदी हसन खान साहब उनसे मिलने आया करते थे और उनके अलावा दीगर फनकार भी वहाँ आया करते थे। अरशद महमूद उन सबको देखते रहते थे। वो रोजाना स्टूडियो जाया करते थे ताकि कोई चांस मिल जाए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें गेट से अंदर दाखिल नहीं होने देता था। अरशद महमूद के बकौल वो पूरा 1 महीना यूं ही स्टूडियो जाते रहे और गेट के बाहर खड़े रहते। इसी दौरान उनके मैट्रिक का रिजल्ट आने में कुछ ही दिन रह गए थे, लिहाजा उन्होंने वापसी का सफर किया। मैट्रिक के बाद उन्होंने इंटर किया और फिर फैसला किया कि अब लाहौर नहीं कराची जाना चाहिए, लिहाजा अरशद महमूद ने कराची का सफर किया। वहाँ पर उन्होंने एक नौकरी भी अख्तियार की। वो रोजाना दफ्तर से फारिग होने के बाद पीटीवी कराची के बाहर खड़े हो जाते। उन्होंने कई दफा गार्ड से दरख्वास्त की, लेकिन उसने अंदर नहीं जाने दिया। आप सब ने शायद ही ऐसी दास्तान सुनी होगी, क्योंकि अरशद महमूद 3 साल तक पीटीवी के बाहर खड़े रहे और ये उनका रोजाना का मामूल था, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। और एक दफा ऐसा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गिरबान से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया था, जिस पर अरशद महमूद रो पड़े थे। लेकिन गुमनामियों के जमाने भी न रहे, क्योंकि अरशद महमूद को आखिरकार अंदर जाने का वसीला मिल ही गया और फिर उन्होंने वो कमाल कर दिखाया कि सब दंग रह गए। अरशद महमूद ने पीटीवी के कई प्रोग्रामों में गाना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्हें लॉलीवुड में बतौर प्लेबैक सिंगर भी मौका दिया गया, जहां पर वो बेहद कामयाब रहे। अरशद महमूद ने सैयद नूर की फिल्म घूंघट के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए, जो कि सुपरहिट साबित हुए और उन सब में से मकबूल तरीन गीत देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा था और ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी, जबकि 1998 में उन्होंने फिल्म दुपट्टा जल रहा है के लिए सुपरहिट गीत हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो रिकॉर्ड करवाया। बाकी गुलकारों की तरह अरशद महमूद भी कराची में मुकीम हैं, जहां पर वो एक किराए के फ्लैट में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।